बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके ज़ायक़ों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ हमारे पास 4 दालें और 1 चावल हैं जिनको हम 2-2 चम्मच भिगो लेंगे रात को। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये लें जी 2 चम्मच मूँग की दाल मैंने बगैर छिलके के रात को अच्छी तरह से धो के भिगो के रख दी थी। और ये है हमारे पास मसूर की दाल, ये भी 2 चम्मच। दालों को जब भी आपने भिगो के रखना है, पहले अच्छी तरह से आप उनको धोया करें। इनके ऊपर बहुत डस्ट होती है, बहुत मट्टी होती है, और ये आपने अच्छे से करना है। और अगली दाल हमारे पास है चने की, ऑफ कोर्स ये भी 2 चम्मच ली है हमने। आप जस्ट इनको रात को अच्छी तरह से धो के भिगो के रखते हैं और सुबह आप इनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जस्ट 5 से 7 मिनट की आज की रेसिपी है। ये है हमारे पास माश की दाल। ये सभी दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं और इनमें बहुत से मल्टीविटामिन्स होते हैं जिनकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। और यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट चीज़ है, ये है चावल। चावल मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून भर के अच्छी तरह धो के भिगो के रख दिए थे, ठीक है। अभी जस्ट मैंने दालों को यहाँ पे ऐड किया है। बहुत ही शानदार चीज़ जो इसमें अब जाएगी वो है यहाँ पे, इनको मिक्स कर देने के बाद ये है दही। दही मैं 2 टेबलस्पून इसमें यूज़ कर रहा हूँ। दही जो है बहुत शानदार चीज़ है, इससे हमारी रेसिपी बहुत फ्लफ़ी होगी और उसके साथ साथ फूलेगी भी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे इसमें एक छोटी प्याली यानी कि 3 से 4 टेबलस्पून हम पानी का ऐड कर देंगे और उसके बाद एक खूबसूरत सा जग लेंगे ब्लेंडर का, उनमें इन चीज़ों को ऐड कर देंगे। अभी और भी इसमें बहुत कुछ जाएगा, लेकिन वो इसको ब्लेंड कर देने के बाद हम यूज़ करेंगे। वैसे हम अगर दालों को पकाएं तो आपको पता है प्रेशर कुकर लगाना पड़ता है, 25-25 मिनट उनको या देगची में पकाना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो ये इतना आसान तरीका है अपने बच्चों को या ख़ुद को प्रोटीन देने के लिए कि सुभान अल्लाह। और साथ ही साथ टेस्ट इतना शानदार होता है कि आप जब इसको बनाएंगे खाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। चलें जी, खूबसूरत सा बॉल लेंगे, उसमें इस बैटर को ऐड कर लेंगे और यकीन करें ये समंदर है विटामिन्स का। चलें जी, अच्छे से जग को आपने साफ़ करना है। ध्यान रखा करें जब भी आप कुकिंग किया करें ना, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम ज़ाया कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, और ये बहुत अहम होती हैं। इससे रिज़्क में बरकत आती है अगर आप इनको ध्यान से यूज़ करें, ज़ाया ना होने दें। सबसे पहली चीज़ ऑफ कोर्स विटामिन सी यानी कि हरी मिर्चें, इसको अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल में रखा करें। अगर ये आपके खानों में नहीं है तो आप इसको वैसे भी एज अ सैलड भी अपने खानों के साथ खा सकते हैं, ऐसे काट के। और अगली चीज़ है हमारे पास नो डाउट धनिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून। धनिया को पहले अच्छे से धो लिया करें, उसके बाद इसकी कटिंग किया करें। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें इसमें मसाले जाएंगी। हाफ टी स्पून इसमें नमक का ऐड कर देंगे या हस्बे ज़रूरत, जैसे आप कम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगली चीज़ है हमारे पास काली मिर्च 1/4 टीस्पून। दालें माशाल्लाह खुद से ही काफ़ी करारी होती हैं वैसे। ये है ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, काफ़ी होगा इसमें। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च कुटी हुई। तो यहाँ पे हमारे पास जो मसाले हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है कि हम सही काम कर रहे हैं। चलें जी, अच्छे से मिक्स कर लिया हमने बैटर को। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे और चलेंगे अपने खूबसूरत से पैन के पास। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल्का सा आपने इसको ग्रीस करना है, ठीक है। कुकिंग ऑयल इसके ऊपर आपने नहीं डालना। अगर नॉन स्टिक नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल डालिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हम इसको पोर करेंगे और अच्छी तरह से एक बड़ा सा इसका पैनकेक या पराठा बनाएंगे। और ये जो मैदे का हम बनाते हैं या आटे का बनाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। और एक और बात, अच्छा जब ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाए तब आपने साइड पे इस तरह से कुकिंग ऑयल या घी लगा देना है। अब एक खूबसूरत से चम्मच के साथ हम इसको बहुत ही प्यार के साथ ऐसे पलट देंगे। ये टूटेगा नहीं, ये जुड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर चावल हैं, दालें हैं। फिर ऑयल लगा देंगे, ये आपकी मर्ज़ी है, विदाउट ऑयल भी आप इसको बना सकते हैं। ख़ास बात ये है कि दालों की वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। यकीन करें मैंने कोई 4-5 बनाए और मौके के पे ही वो खाए गए, मतलब खा लिए सब ने। तो बहुत ही मज़ेदार। यहाँ पे आपने क्या करना है, अच्छे से इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर अंदर तक पकाना है। ये क्रिस्पी हो जाएगा, जलेगा नहीं, और आपने इसको कच्चा नहीं रखना, ठीक है। ब्रेकफास्ट में यूज़ करें, डिनर में यूज़ करें, जहाँ मर्जी आप लंच बॉक्स में बच्चों को स्कूल के लिए दें, जैसे आपको अच्छा लगे इस रेसिपी को यूज़ कीजिए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान
उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। दीजिए इजाज़त अंसारी को इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।